हाय एंड वेलकम टू माय चैनल अर्क द फ्लेवर्स ऑफ लाइफ। आज मैं आपको अपने गार्डन के किसी प्लांट से नहीं बल्कि राजभवन में होने वाली पुष्प प्रदर्शनी की सैर कराने जा रही हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि पिछले साल की पुष्प प्रदर्शनी से इस पुष्प प्रदर्शनी में क्या खास है और क्या स्पेशल इसमें ऐड किया गया है। तो ये मैं आपको पूरा राजभवन के अंदर का व्यू दिखा रही हूँ कि कुछ इस तरह से इसमें स्टॉल अरेंज किए गए जिसमें अलग अलग नर्सरीज़ ने और अलग अलग कंपनियों ने कह सकते हैं या फिर अलग अलग विभाग ने अपने अपने स्टॉल्स लगा रखे हैं। जैसे ही हम राजभवन के गेट से एंटर करते हैं ये सकुलेंट हमारा स्वागत करते हैं। देखिए छोटे छोटे अरेंजमेंट इन्होंने सकुलेंट के बना रखे हैं, कोई ट्रे में कोई बास्केट में, अलग अलग तरह के। ये साइक्लामेन फ्लावर 200 रुपीज़ का है, पर इसकी खूबसूरती के आगे इसका प्राइस कुछ नहीं है। और ये अलग अलग तरह के विंटर फ्लावर्स हैं जिसमें कि बहुत सारे, जिसकी कि आप गिनती नहीं कर सकते, कितनी सारी वैरायटी यहाँ पर हैं। सकुलेंट यहाँ पर हैं, कैक्टस यहाँ पर हैं, अनगिनत तरह के फूल पौधे जो आपको जनरली नर्सरी में कम मिलते हैं वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, क्योंकि नैनीताल, भीमताल और हल्द्वानी दूर दूर से नर्सरीज यहाँ पर आई हैं। और एक ये देखिए बालावाला की एक नर्सरी है। ये एक प्लांट प्रेमी है जिनका ये 35 ईयर्स का बोगनविलिया है और उसमें देखिए फ्लावरिंग हो रही है, कितना खूबसूरत है। इनका प्लांट्स का शौक़ इतना ज़्यादा था कि इनसे बात करके मुझे पता चला कि इन्होंने अपना अच्छा खासा बिजनेस छोड़ करके ये नर्सरी बनाने की सोची ताकि वो अपने मन की शांति इसमें प्राप्त कर सकें। कुछ स्टॉल्स में देखिए जैसे ये वुड को पेंट करके उसके ऊपर एक वुडन ब्लॉक लगा करके एक स्टैंड सा बनाया गया था। पुरानी केटल को अच्छे से पेंट करके एक नया लुक दिया गया था। डेकोरेटिव बॉटल्स यहाँ पर थी और ये हैंडमेड बास्केट्स थी जिनको आप पूजा के लिए या इंडोर प्लांट को डेकोरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपर्पज़ बास्केट। और यहाँ पर ये तैड़ू, घर की हल्दी, पहाड़ी बिस्किट्स, कोदे से बने हुए बिस्किट, और यहाँ पर ये प्लांटर्स को खूबसूरती से सजाया गया था। और ये आपके मेटल के डेकोरेटिव आइटम्स यहाँ पर डिस्प्ले किए गए थे। जिसको जो पसंद आ रहा था सब बड़े खुशी से उसको खरीद रहे थे। और अब है ये सबसे बड़ा आकर्षण इस बार की नर्सरी का, ये है यहाँ पर डिस्प्ले की गई बोनसाई। ये बोनसाई, कुछ बोनसाई 35 ईयर्स, 40 ईयर्स और इवन 50 ईयर्स की भी बोनसाई यहाँ पर दिल्ली की एक नर्सरी ने ला करके सजा करके रखी थी, जो कि बीच ग्राउंड में इन्होंने रखी हुई थी। और हर किसी को ये बरबस अपनी ओर आकर्षित कर रही थी, हर कोई इसमें सेल्फी खिंचाने के लिए आतुर था। ये 50 ईयर्स पुरानी बोनसाई है। देखिए कितनी खूबसूरती से इसके ट्रंक को कार्व करके, मोड़ करके, ट्विस्ट टर्न दे करके ये रूप दिया गया है। ये कितना सुंदर ये लग रहा था कि हर किसी का मन बरबस अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। लगता है यही जो है प्राइज़ जीत कर जाएंगे। और इन्होंने एक्जोटिक प्लांट की भी एक छोटी सी अपनी स्टॉल लगा रखी थी जिसमें इन्होंने हाइड्रोपोनिक्स सॉइललेस कल्चर से भी कुछ प्लांट्स ग्रो कर रखे थे। और ये तो कॉमन आपके पास जो दिख रहे हैं सामने, ये तो हर नर्सरी में वैसे ही मिल जाते हैं। पर इनकी देखिए खूबसूरती, देखिए किस तरह से इस ट्रंक को मोल्ड किया गया है और फिर बोनसाई का आकार दिया गया है। देखिए कितना सुंदर ये लग रहा है। और इसी की और मैं कुछ आपको दिखाती हूँ। इन्होंने जो है जैसे चोटी गूंथते उस तरह से बैम्बू को गूंथ करके अलग अलग शेप में ये इस तरह से डेकोरेटिव आइटम इन्होंने बनाए हुए थे। और ये अलग अलग नर्सरीज ने अपने अपने स्टॉल लगा करके फूलों को कुछ इस तरीके से डेकोरेट किया हुआ था। हर कोई इनके आगे जाकर अपनी फ़ोटो खिंचवा रहा था। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं अलग अलग प्लांट्स को, अलग अलग पिटूनिया, पेंजी, डायंथस, अलग अलग तरह के फ्लावर्स इसमें हैं। और अब ये बोनसाई का पीछे के साइड में इन्होंने अपने बोनसाई डिस्प्ले कर रखे थे और अलग अलग एज ग्रुप और इनमें अलग अलग कैटेगरी इनमें दी गई थी, उनके नाम, इनके टैग इनके साथ लगे हुए थे। ये देखिए ये एक बोगनवेलिया है जिसको रूट ओवर रॉक के ऊपर लगा करके एक थीम के साथ, पॉन्ड की थीम इसमें दे रखी है, बीच में फ्लावर है, पानी दे रखा है और उसके साथ इसको लगाया गया था। ये भी बोगनवेलिया है, ये भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसमें अभी फ्लावरिंग नहीं हो रही है। और ऊपर से देखिए कितनी सारी ब्रांचिंग है और ट्रंक कितना थिक हो गया है। ये पेंसिल कैक्टस है, नीचे से इसका प्लांटर देखिए। और ये अलग अलग तरह के बोनसाई जो है वो डेकोरेट टोपियारी शेप में बनाए गए थे। और एक बोनसाई का स्पेशल अट्रैक्शन मैं आपको दिखाती हूँ। ये चीकू का पेड़ है और इसमें वायरिंग करके इसको जो है गोल शेप दिया गया। दूर से अगर आप इसको देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और चीकू, इसमें खूब सारे चीकू लगे हुए थे और इसको टिल्ट करके लगाया गया था ताकि ये इसका जो राउंड शेप टॉप है कैनोपी इसकी दिख जाए। और दिखने में ये
इतना प्लांट जो इसका पॉट है वो इतना बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी ये इतने सारे फल इसमें फ्रूटिंग इसमें हो रही थी। अनदर बोनसाई। और ये फिर इसके बाद फिर ये बहुत सारे कैक्टस हैं, अलग अलग तरह के कैक्टस यहाँ पर डिस्प्ले किए गए थे। ये देखिए कितना मोटा राउंड शेप वाले जो कैक्टस होते हैं, फुटबॉल कैक्टस, ये यहाँ पर हैं। छोटे छोटे कैक्टस के ट्रेज में अरेंजमेंट बनाए हुए थे, अलग अलग कैक्टस, उनको पेबल से फिर उसके बाद फाइनल टच देने के बाद पेबल से डेकोरेट किया गया था। साइड में जो है माला मेकिंग का डेकोरेटिव कंपटीशन भी था। और ये देखिए ये फिर अगेन दोबारा से ये आ गए हैं यहाँ पर छोटे छोटे कैक्टस। किस तरह से देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, अपने आप में इनकी ब्यूटी कितना सुंदर ये दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद ये किसी ने अपने पर्सनल गार्डन से ला करके एक स्टॉल बनाई हुई थी। ये देखिए जेट की टोपियारी बनी हुई है और अलग अलग अरेंजमेंट उन्होंने अलग अलग टेबल्स में जो है सजा करके रखे हुए थे। ये देखिए एक और अरेंजमेंट जेट का मैं आपको दिखाती हूँ। ये जेट दिखाई दे रहा है। बहुत सारे अरेंजमेंट इन्होंने बनाए थे और बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया था। इसमें देखिए ये जो सीनियर सिटीज़न है गार्डन में ऐसा लग रहा है बैठ करके आराम कर रहे हैं। इस तरह का इन्होंने एक थीम बना करके उसको डेवलप किया था। और ये राजभवन का अपना पर्सनल गार्डन, जहाँ पर पेंजी, वाइट कलर के पेंजी खिले हुए हैं, पिटूनिया है, डॉग फ्लावर है और पीछे जो है डेकोरेटिव प्लांट्स जो है ऑर्नामेंटल प्लांट इसमें लगे हुए हैं। ये पूरा राजभवन का अपना पर्सनल गार्डन है। जब यहाँ पर अजेलिया राजभवन में लगा हुआ है, जब यहाँ पर ये पुष्प प्रदर्शनी नहीं होती उसके बावजूद भी यहाँ महकता रहता है। और ये वहाँ के खूबसूरत ट्यूलिप अगर आपको लगाने हो तो आप अक्टूबर में इनके बल्ब लगा दीजिए, ताकि इस समय तक आपका गार्डन ट्यूलिप से भर जाए। ट्यूलिप में ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती है, आपको बल्ब लेकर के लगाने होते हैं। ये देखिए येलो कलर के एक ही कलर के ट्यूलिप यहाँ पर लगे हुए हैं। ये राजभवन की अपनी ब्यूटी है, जो कि पुष्प प्रदर्शनी के बाद भी ये फूलों से महकता रहता है। उसके बाद कुछ ये स्टैंड्स है जिनमें बैम्बू के प्लांटर्स में देखिए डायंथस और ये छोटे छोटे वर्बिना और भी फ्लावरिंग प्लांट यहाँ पर लगा रखे थे बैम्बू के प्लांटर्स में। और ये जुकीनी, येलो कलर की जुकीनी है, छोटे से कंटेनर में ये पॉट में लगी हुई है, फ्रूटिंग कर रही है। और ये बीच में इन्होंने फ्लावर्स के अरेंजमेंट खूबसूरत बना रखे थे। और एक ये इन्होंने कुछ इस तरह का पंडाल टाइप का बना रखा था जिसमें पूरे फूलों से डेकोरेशन इन्होंने कर रखी थी। अब मैं आपको ये पूरा राउंड व्यू आपको दिखाती हूँ कि इस तरह से बीच में मेन है जिसमें सांस्कृतिक संध्या प्रोग्राम होना था। और यहाँ से अभी मेन इधर से राज्यपाल जो अभी यहाँ पर आने वाले थे उसकी यहाँ पर तैयारियाँ चल रही थी। और ये टेरेरियम जिसमें कि सकुलेंट्स को अलग अलग तरीके से अरेंज करके रखा गया था और ये भी बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। कांच की बॉडी में इनमें अलग अलग तरह के सकुलेंट लगा रखे थे। और ये मशरूम, जिसमें 2-3 तरह की मशरूम यहाँ पर थी। और देखिए ये शलजम जो है लगभग 2 से 3 किलो के एक शलजम यहाँ पर ग्रो करके दिखाए गए थे। लेटस एंड बेसिल और भी तरह की चीज़ें यहाँ पर डिस्प्ले की गई थी कि किस तरह से हम इनको उगा सकते हैं। और उसके बाद आता है कट फ्लावर अरेंजमेंट। इस एरिया में आते ही जो है पूरा खुशबू से पूरा मन जो है प्रफुल्लित हो उठता है। कितने खूबसूरत तरह के कट फ्लावर यहाँ पर रखे थे, जरबेरा, रोजेज़ और बहुत सारी वैरायटी ऑर्नामेंटल। और उसके ये देखिए रोज़, कितने अलग अलग तरह की वैरायटीज़ यहाँ पर रोज़ की दिखाई दे रही थी। और यहाँ पे ट्यूलिप्स थे, कुछ ऑर्किड्स थे, अलग अलग तरह के कट फ्लावर अरेंजमेंट यहाँ पर थे जो कि डिस्प्ले किए गए थे। और इनको फिर बाद में सेलेक्ट करके प्राइस के लिए चूज़ किया जाना था, जो कि फाइनल कल होगा। ये देखिए फ्लावर्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये बर्ड ऑफ पैराडाइज और जैस्मिन की खुशबू से तो पूरा एरिया यहाँ पर इतना खूबसूरत महक रहा था कि बस मन कर रहा था यहाँ से जाएं ही ना। और ये फ्लावर्स देखिए नीचे बहुत ही सुंदर ये लग रहे थे। उसके बाद फिर कुछ देर बाद राज्यपाल का सांस्कृतिक संध्या के लिए आगमन हो रहा था, सब उसकी तैयारियों में लगे हुए थे। ये देखिए राज्यपाल और माता मंगला और भोले महाराज जी दीप प्रज्वलित करके वहाँ पर बैठ गए थे। और उसके बाद प्रोग्राम की शुरुआत होनी थी। सबसे पहली प्रस्तुति उत्तराखंड की फेमस उप्रेती सिस्टर्स ने दी। और ये देखिए आपके सामने ड्रिफ्टवुड है। ड्रिफ्टवुड में जो ये आउटग्रोथ बरसात के सीज़न में हो जाती है उसको पेंट करके एक खूबसूरत रूप दिया गया था। उसके बाद ये बियर वाले प्लांटर और ये 7 ड्रॉप्स ऑफ सिंड्रेला
और उसके बाद एक खूबसूरत प्लांटर मैंने और देखा जो रेजिन के बने हुए थे। ये सिलाई मशीन जो स्यूइंग मशीन है उसका प्लांटर इन्होंने बना रखा था। ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। इनको अगर हम अपने गार्डन में ऐड कर दें तो एक अलग ही ब्यूटी होती है। उसके बाद ये कुछ हैंडमेड के डेकोरेटिव ज्वेलरीज जो है इसमें लगी हुई थी, और ये लकड़ी के बने हुए ब्यूटीफुल पीसेस जो है डेकोरेटिव आइटम यहाँ पर थे, और हाइड्रोपोनिक्स। और उसके बाद ये एपन आर्ट जिसको डिस्प्ले किया गया था। ये एक कुमाऊं की एक स्पेशल कारीगरी है, आर्ट फॉर्म है। और उसके बाद ये फिर ये देखिए हैंडमेड बहुत सारे आइटम्स, बैग और कई सारी चीज़ें यहाँ पर आकृतियाँ, पेंटिंग्स यहाँ पर डिस्प्ले की गई थी। उसके बाद ये स्टॉल्स का नज़ारा है। पीछे की साइड में जो है ये स्टॉल लगे हुए हैं जिसमें बीज से लेकर कपड़े से लेकर और जूस और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई थी। और फिर दोबारा से ये प्लांट यहाँ पर आ गए। ये देखिए कैक्टस जो कि ब्लूम कर रहे हैं। इतना कुछ देखते देखते शाम हो गई थी। और हाँ, अब ये देखिए अगर किसी के हाथ में ये इस तरह से आ जाते हैं कारीगर के, तो ये इसको एक बढ़िया सी चीज़ बना देता है, और अगर किसी अनजान के हाथ में आ जाए तो वो ठोकर लगाकर आगे चल देता है। ब्यूटीफुल टमाटोज़, ये देखिए शू प्लांटर और कप वाला मग वाला प्लांटर जिसमें कि सकुलेंट सजाए गए थे। तो ये थी राजभवन की डे 1 की कुछ झलकियाँ। आशा है आप भी कल राजभवन में ये सब कुछ देखने के लिए ज़रूर जाएंगे, और अगर किसी वजह से ना जा पाएँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। मैं सेकंड पार्ट का वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।